चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धूला नहीं। मौर्य आपने कहा और आलोक मौर्य आपने कहा, लेकिन तीसरा नाम और आपने इधर नहीं लिया। तीसरा एक और तीसरा नाम प्रदीप मौर्य भी, ये भी प्रदीप मौर्य है। आवत बा घरे बोलाइए बबुनी, दियो सबही पयंकुश लगाइए बबुनी। पीएम ज्योति मौर्य हैं और आलोक मौर्य हैं, उनके चर्चे पूरे भारत में बने हुए हैं। और हमारे साथ प्रदीप जी हैं जो सामाजिक मुद्दों को लेके गाना लिखते हैं और गाते हैं। तो वो भी उस पर गाना वाना बना है कि नहीं, चलिए जानते हैं। कुछ गाना वाना बना है कि नहीं? उसी पे बनाया है, क्योंकि आपने केवल 2 ही नाम लिए हैं, तो उस पर ही मैंने गीत लिखा है कि मतलब चर्चा केवल 2 ही नामों की चर्चा क्यों है। ज्योति मौर्य आपने कहा और आलोक मौर्य आपने कहा, लेकिन तीसरा नाम और आपने इधर नहीं लिया। एक और तीसरा नाम प्रदीप मौर्य भी, ये भी प्रदीप मौर्य है। नहीं, तीसरा नाम आपने मनीष दुबे का नहीं लिया। तो उसी पर मैंने गीत लिखा है कि उनकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है। जिनकी चर्चा नहीं थी उनको तो निलंबित कर दिया गया। तो क्यों अब दोषी पाए गए होंगे तभी निलंबित किया गया है। निलंबित होने से पहले मैंने गीत लिखा था कि उनकी चर्चा क्यों नहीं की जा रही है, वो भी तो एक कारण है। उन पर भी आरोप है, एक तो पत्नी उन पर आरोप लगा रही है। दूसरा, जब वो पहले कहीं पोस्टेड थे तो एक महिला कर्मचारी को हरेस किए थे। आरोप है कि वो उसको निजी आवास पे या निजी कमरे में बुलाया जा रहा था। जब उसने मना किया तो उसको सस्पेंड करवा दिया, निलंबित करवा दिया। तब उसने केस किया था और तब कुछ नहीं हो पाया था, लेकिन जब अब चर्चा में आए तब अब उसका केस में कुछ होने वाला है। और तीसरा ये आरोप है कि उन्होंने डिपार्टमेंट की छवि धूमिल की है इस वजह से, और आलोक को जान से मारने की धमकी दी है। तो तीन चार उन पर आरोप लगे हैं और अब वो सस्पेंड हुए हैं। सस्पेंड होने से पहले मैंने गीत लिखा था कि चर्चे केवल ज्योति के ही, मनीष को कुछ क्यों हुआ नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धूला नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धूला नहीं। कुछ महिला ने सामने आकर खुल कर के ये बोला है, प्रमोशन का झांसा देकर जज्बातों से खेला है। मनीष दुबे की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ महिला ने सामने आकर खुल कर के ये बोला है, प्रमोशन का झांसा देकर जज्बातों से खेला है। क्या महिला की इज्जत से खेलने की संविधान में सजा नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धूला नहीं। चरित्रहीन बेटी ही नहीं है, पुरुष भी दूध का धूला नहीं। ये गीत मैंने पहले गाया तो उसके बाद सस्पेंड हुए थे। और ज्योति मौर्य जी को लेकर के मैंने गीत लिखा था कि उनकी वजह से समस्याएं आ रही हैं। कई सारी समस्याएं आपने भी सुना होगा कि लोग अपनी बीवी को बुला ले रहे हैं ट्यूशन से, कोचिंग से, और जो नहीं बुला पा रहे हैं वो अपनी बीवी को साथ लेकर के कोचिंग ले जाते हैं और पढ़ने के बाद साथ लेकर वापस आते हैं। तो ये डर सा माहौल बन गया है और उस पर पहले ही मैंने गीत लिखा था। अब फिर से मैं सुना दे रहा हूँ कि के अपन में हरी पढ़ाइए बबुनी, दिहु सबही पयंकुश लगाइए बबुनी। सबही पयंकुश लगाइए बबुनी। जे पढ़ावत बा घरे बोलाइए बबुनी। दिहु सबही पयंकुश लगाइए बबुनी। सबही पयंकुश लगाइए बबुनी। जे कवनो पतोह कही पढ़ब पापा, सास ससुर कही हैं पढ़ाई में काबा। घरवा के काम दी थमाइए बबुनी। दिहु सबही पयंकुश लगाइए बबुनी। सबही पयंकुश लगाइए बबुनी। कुछ इस तरीके से समस्याएं आ रही हैं। हालांकि महिला को ही लगातार टारगेट किया जा रहा है कि महिला ने किया, और ऐसा कई बार पुरुषों ने भी किया है, लेकिन इतनी चर्चा नहीं हुई है जितना महिला के कर देने से हुई है। आप कई सारे उदाहरण में नाम न लूँ तो अच्छा रहेगा। वो लोग जब सफल हो जाते हैं तो दूसरी औरत से शादी कर लेते हैं। तो इस बार पहली बार ये चर्चा का विषय बना है कि कोई महिला सफल हुई है तो उसने दूसरे पति
से संपर्क बनाने की कोशिश की, शादी नहीं की हैं। अब जो भी आगे उनकी फीलिंग रही है वो तो अलग बात है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दोहरा रवैया है। महिला को हीन भावना के साथ देखा जा रहा है, और पुरुष जब यही करता है तो उसकी ये रॉयल्टी कहलाती है। तो ये दोहरा व्यवहार नहीं होना चाहिए, बस इतना ही कहना। आपकी समझ से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए समाज में? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आप पुरुष गलती करता है, गलती तो है, गलती पुरुष भी कर रहा है और महिला भी कर रही है, लेकिन जब पुरुष गलती करता है तो उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन महिला गलती करती तो इतना चर्चा कि दिन रात टीवी में वही दिखाया जाता है। अच्छा, कहीं आपको भी लगता है कि जो आलोक मौर्य हैं वो उनको जो है सफाई कर्मी होते हुए उनको पढ़ा लिखा के एसडीएम बना दिए, तो इस बात के लिए लोगों की सहानुभूति उनके ऊपर ज़्यादा लग रहा है? हाँ बिल्कुल, इस बात की सहानुभूति बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि 2008-9 में हमने इनको देखा था ज्योति जी को, और 10 में फिर शादी की, और फिर उन्होंने पढ़ाया। शादी के 5 साल बाद नौकरी मिली, तो कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट जाता है। और 16 में वो एसडीएम बनी 15 की परीक्षा में, और उन्होंने बताया कि एसडीएम बनने के बाद उन्होंने मेरे पिताजी और मुझे क्रेडिट भी दिया, कोई पत्रिका का नाम ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि मेरे पति ने और मेरे ससुर ने हमको आगे बढ़ने का मौका दिया, तभी तो बढ़ पाए। नहीं तो कई सारे ऐसे टैलेंट हैं जो घूंघट में दब जाते हैं, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा। मैं इस बात को नहीं मानता कि आलोक जी ने ज़बरदस्ती एसडीएम बनवा दिया होगा, कहीं ना कहीं उनकी भी काबिलियत रही होगी, लेकिन मैं कई बार ये भी देखता हूँ कि कई काबिल महिलाएँ घूंघट में रह जाती हैं, पढ़ नहीं पाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मौका मिला। हालांकि समानता वाला देश है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, लेकिन सबको नहीं मिल पा रहा है, तो ये कमियां है हमारे देश की। तो अब वो इसी वजह से उनके प्रति लोगों की सहानुभूति ज़्यादा है कि एक पिता का फर्ज पति ने निभाया, तो इस वजह से लोग उनका साथ ज़्यादा दे रहे हैं। और बातें ये भी आ रही हैं कि मतलब कि उन्होंने झूठ बोलकर शादी की, वो क्या मामला है, उनका मैटर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये मुद्दा जो उठा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, ये पूरे देश में एक हाहाकार मच के उभरा है। मनीष दुबे ने एक बयान दे दिया, उसकी वजह से लोग और मजाक बना दिया और सहानुभूति आ गई इनके प्रति। उन्होंने कहा मतलब कि पढ़ाने वाला क्या जाने कि पीसीएस का सिलेबस क्या होता है, कितने पेपर होते हैं। तो उस पर लोगों ने जवाब दिया। हमने भी थोड़ा सा उस पर सोशल मीडिया पे बोला कि मेरी मम्मी भी नहीं जानती होंगी कि इंटर का सिलेबस क्या है, हमको उन्होंने इंटर पढ़ा दिया, इतना पढ़ा दिया। तो पढ़ाने वाला, और अगर इतना उसको यही जानकारी लेनी थी तो वो खुद पढ़ लेते। मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हमको इतना पढ़ाई हैं। तो ये एकदम इतने बड़े पद पर बैठ करके व्यंग वाली बातें हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इन सब मुद्दों के बीच जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य हैं, उसमें जो है 2 बच्चियां हैं बताया जाता है उनके, लेकिन बच्चियों पर क्या असर पड़ेगा और समाज में इस तरीके की जब बातें होगी, और हो भी रही हैं कि लोग जो है अपनी पत्नियों को बुला रहे हैं, तो इस तरीके से तो हमारा जो समाज है, जो औरतें हैं, जो हमारी घर की महिलाएँ हैं, अगर यही सोच सब लोग रखने लगे तो हमारे घर की औरतें जो है अनपढ़ रह जाएंगी, पढ़ नहीं पाएंगी, और हमारा जो समाज है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। चलिए अब इन सब मुद्दों पर क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी, वो तो देखने वाली बात है, लेकिन इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।